तजाबी टोटे तो हमने सुने थे, लेकिन ये यहाँ आए थे, यहाँ भी ये महफूज नहीं रहे और अगले घर तक तजाब लेकर आ गए थे। उसके बाद खैर इनकी सिक्योरिटी तो हमने देखी है यहाँ बड़ी टाइट है। और लंदन में हम तीनों इकट्ठे थे, तीनों मफरूर, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो बातचीत हम खुद आपस में कर रहे हैं ये आपको भी सुनवाएं। तो शहजाद अकबर साहब, जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपने पिछले दिनों एक खबर दी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर से बहुत इम्प्रेस हैं और कहते हैं कि वो तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अब आपने ये खबर तो दे दी, बाकी लोग तो इस पर तजिए से भी डरते हैं क्योंकि आजकल बंदे चुके जाते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी लाहौर से, उनका नाम लगारी साहब है, उनको उठा लिया गया बेचारों को क्योंकि उन्होंने एक खबर दे दी थी। और अब आपका ये जो खबर है इस पर तो लोग तजिया करते भी परेशान हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइए कि ये क्या है मामला। अच्छा गिल साहब, मैं वैसे ना आप दोनों से कम शरारती हूँ, लेकिन मैंने ये खबर बड़ी पॉजिटिवली दी थी। पॉजिटिवली इसलिए दी थी कि जो देखिए आर्मी चीफ साहब जो हैं अखलाकियात का भी दर्स देते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 180 से ज़्यादा सीटें ली उनको फासिक करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये एक मीटिंग का जिक्र था जो पहले बेसिकली मरियम नवाज़ बाकी सब से अलग होकर इस्लामाबाद गई हुई थी, वहाँ से अपनी एक मुलाजमा के साथ वो पिंडी गई, उनका रिपोर्टेडली वहाँ उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब उस मुलाकात के अंदर जो है जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर नून लीग वालों को लेक्चर दिया है कि आप लोगों के पास इतना बड़ा एसेट है और आपको पता ही नहीं है, आप उसको अंडररेट करते हैं। वो खातून जो है अपने आप को कैरी कैसे करती है आपको ये देखना चाहिए, आप तो सारे डिफीट हुए हुए नज़र आते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की, तो मुझ तक बात इन्हीं के उस मीटिंग के कुछ लोगों के तवस्सुत से पहुँची कि भाई हमें तो आज पता चला है कि चीफ साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मरीम की शख्सियत से, अपने आप को कैरी करने से, बातचीत करने से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी चीज़ों से। तो मैंने तो इसको पॉजिटिवली ख़बर को दिया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने तज्ज़िया किया वो खैर काफ़ी आगे बात निकल गई। लेकिन ये जो है कि एक तरफ तो उन्हें हम लोग बड़े नापसंद हैं, हमें फासिक और फसाद फिल अर्द कहते हैं, लेकिन मरीम साहिबा जैसी आपके साथ हों तो छोटे लोगों को तुम मार के सीधा कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनके अंदर पर्सनालिटी जो है आर्मी चीफ की, उसमें ये था कि जब ये ट्रंप वाला मामला हो गया, इलेक्शन जीत गए उधर अमेरिका में, तो एक दफ़ा तो सारे बैक फुट पे चले गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये एक तरफ, क्योंकि आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाले मामले में या अमेरिका के साथ हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बराह रास्त नहीं आना चाहती, ठीक है ना, उनके किसी सवाल का जवाब या कोई नहीं करना, और गज़ा पे भी नहीं बोले, हाँ, किसी नहीं बोले, वो उनके साथ नहीं, बराह रास्त वो कहते हैं कि हम ना आए। तो मसला ये था कि पीपल्स पार्टी अब कर नहीं रही। पीपल्स पार्टी भी आप देखें कि ट्रंप की नई ट्रंप इंतज़ामिया आई है, उसको वो नहीं कर रही, मज़ाहमत नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो जो भी कर रहे हैं, इमरान खान रिलीज़ इमरान खान, तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग, तो एक ही जमात बचती थी ना, वो थी मुस्लिम लीग नवाज़। और फिर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो यही है ना कि 3 साल से 5 साल हो गई और 5 साल से आगे फिर एक और एक्सटेंशन 10 साल, और अल्टीमेटली जो नेक्सस है वो यही है कि इनको लाया जाए। तो उस वक्त फिर ये था कि मरीम साहिबा गई कि जनाब, और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि हम मिलकर, आप पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं, हम उसको आगे मीडिया में, फिर हमारा काम है मीडिया को मैनेज करना। तो वो उसके अगेंस्ट एक, फिर उसके बाद आपने देखा होगा फौरी तौर पे जावेद लतीफ़ साहब आ गए, तलाल चौधरी आ गए, राना सनाउल्लाह आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब आ गए। ये सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें और ये जो सिचुएशन तब्दील हुई है उसके अकॉर्डिंगली अगला नया स्क्रिप्ट लिखें, उसके मुताबिक इलेक्शन कौन है और आप क्या देख रहे हैं, इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं। कोई जज खड़ा होता आपको नज़र आ रहा है? अभी खबर आ रही थी कि जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस आयशा, जस्टिस अतुल्ला, जस्टिस मुनीब, उन्होंने ख़त लिखा है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ होगा? लेकिन बात यह है कि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर तो कुछ होना बहुत मुश्किल है। वो जो इमरान खान साहब ने बात करते हैं हकीकी आज़ादी की, वो दरअसल हकीकी आज़ादी किससे है? हकीकी आज़ादी उससे है जो पहले तो चले एक इस बात को समझ
मैं जब आया तो मुझे लोगों ने यहाँ कहा कि जी आप बच्चों को भी यहाँ बुला लीजिए, बीवी बच्चे। तो मैं उनको यहाँ बताता था, यहाँ मुझे जो होम ऑफिस वाले भी थे या बाकी दूर वकला भी कहते थे, तो मैं कहता था नहीं, हमारे माशरे में औरतों और बच्चों को और ख़ानदान जो है महफूज होते हैं। उसके बाद हमने वो निज़ाम देखा पाकिस्तान में, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई ख़ानदान महफूज है, ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने माओं को जनाब इनके हाथों जलील रसवा होते देखा, बहनों को, बेटियों को। तो उसके बाद जब आपने एक उस मुल्क का एक जो एक फ़ाइबर था, वो सोशल फ़ाइबर भी पहले एक ख़त लिखा आदमी चीफ को, उसका जवाब उस तरीके से एक गैर मंतकी किस्म का और कोई सीरियस जवाब नहीं दिया गया। अब उन्होंने दूसरा खुला ख़त लिख दिया। आर्मी चीफ तो इस पे जो करेंगे, जो मिलिट्री की लीडरशिप है जिसमें अच्छे लोग भी होंगे, बहुत अच्छे भी, बुरे भी, हर तरह के लोग होते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों खतूत का कोई वहाँ पर असर होगा, गुफ्तो शनीद होगी, या कम से कम दिलो दिमाग के अंदर सोच होगी? एक मुख्तसर जवाब दीजिए। पहले ख़त का भी असर हुआ है, पहले ख़त का अच्छा खासा असर हुआ है। पहले ख़त के फ़ौरन बाद अगले दिन ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़ रहे हैं, ना उसमें 9 मई है, ना उसमें इंतशारी है, ना उसमें फसादी है, ना फासिक टोला है, ना फसादी जमात है, ना मखसूस सियासी जमात है, और ना ही वो आपका है कोई हवाला दिया गया इस्लामी। तो असर ये ना कहें। दूसरा, ये तो मीडिया को कहा जा रहा है कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको करें जी, मजाक में डाल दें। तो ख़त पहुंचा भी है, ख़त पढ़ा भी है, ख़त का असर भी हुआ है, वरना तो इतना कुछ ना करवाया जाता। एक बात। दूसरी बात है, जो दूसरा ख़त है वो भी, अब पहले ख़त में कहा गया 26 नवंबर का जिक्र नहीं है, दूसरे ख़त में 26 नवंबर का जिक्र भी आ गया, और दूसरे ख़त में फिर 9 मई भी आ गया। वो सारा कुछ दूसरे ख़त में ख़वातीन का जिक्र भी आ गया। और फिर असल में इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान रिकॉर्ड पे चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये तारीख़ के रिकॉर्ड में ला रहे हैं। वो ख़त रिपोर्ट कहाँ पे हो रहा है? वो इंटरनेशनल मीडिया पे हो रहा है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, इंटरनेट, ठीक है ना? तो इसलिए ये ना कहें कि उसका कोई असर हो रहा है, और ठीक निशाने पर जाके वो लग रहा है। वो एक चार्ज शीट है इमरान खान दे रहे हैं, साथ आएगा। जी हाँ, चार्ज शीट है और वो लिखी जा रही है, उस पर किसी वक्त असर हो जाएगा। सर आपका मुख्तसर जवाब। सर तरीन बताऊंगा कि इस वक्त जो फौज या उसकी कोर कमांडर्स हैं ना, उनका आलम जो है इस खत के ऊपर कूफे वालों की मान्यता है कि दिल तो उनका इमरान खान के साथ है, बात वो सच्ची कर रहा है, लेकिन उनके हाथ और ज़ुबान जो है ना उनका साथ नहीं देते। जिस दिन वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे, कूफे वाले से आगे बढ़ेंगे, तो कुछ बात होगी। दिल और ज़ुबान असल में तो जो इस वक्त ऊपर बैठे हुए हैं उनको इसलिए भी बुरा लगता है। मुझे तो आखिरी बात कर देता हूँ, हम में से कुछ लोगों का नाम लेकर कहा गया है कि ये हमारे फौजी अफसरान सुनते हैं इनका तज्जिया, तो इनको जनाब फौरी तौर पर डाउन किया जाए किस तरीके से। तो दिल उन लोगों के साथ है, लेकिन अभी वो जुबान और हाथ से आज़ाद नहीं हुए। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। और ये हर फील्ड में, ठीक, ये जजेस में भी है, जुडिशरी में भी है, सब कुछ हो रहा है, ठीक हो। तो इसलिए मायूसी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अगली निशस्त अगले लंदन के विजिट पर होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान।